नमस्कार साथियों, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी, भारत में बाल विवाह को लेकर स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट नहीं थी। आंध्र प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट के दो अलग अलग फैसलों ने अस्पष्ट स्थिति को और उलझा दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही मौके पर हस्तक्षेप किया और हिंदू मैरिज एक्ट भारत सरकार के कानून और अदालत के फैसलों से पैदा हुई उलझन को दूर करने की पहल की है। भारत में कानूनी रूप से शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी कानूनन अवैध है और उससे शारीरिक संबंध बलात्कार माना जाता है, चाहे यह संबंध लड़की की मर्जी से क्यों नहीं हुआ हो। पर दो अदालती फैसलों के बाद यह स्थिति उलझ गई। दो अलग अलग मामलों में दो अदालतों ने फैसला दिया कि 16 साल तक की उम्र की लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करती है तो उसे अवैध नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के फैसलों पर रोक लगा दी है। बाल विवाह कानून के कुछ पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तो हो सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक बार विवाह संपन्न हो जाने के बाद अदालत उसे अवैध करार नहीं दे सकती है। इसी तरह की अस्पष्टता नाबालिग लड़की के साथ शादी और पति द्वारा अपनी नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को लेकर भी है। कानूनों की इस भिन्नता के कारण बाल विवाह रोकने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऊपर से हाई कोर्ट के फैसलों से स्थिति और उलझ गई थी। हालांकि अब भी स्थिति बहुत साफ नहीं हुई है, पर यह शुरुआत हो गई है कि तमाम कानूनी अस्पष्टताएं दूर की जाएं। अगर लगता है कि शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करना जरूरी है, तो इसके लिए विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श करके कानून में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन महज शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव से समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि यह पूरे विवाद का सिर्फ एक पक्ष है। ज़्यादातर महिला संगठनों व मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा कम करना उचित नहीं है, खासकर मौजूदा समय में जब महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने की जद्दोजहद में लगी हैं। इसके अलावा बाल विवाह को अवैध घोषित करने के अदालती अधिकार और इससे जुड़े विभिन्न समुदायों के धार्मिक प्रावधानों को भी संगत बनाने की जरूरत है। बाल विवाह नाबालिग लड़की के साथ शादी व शारीरिक संबंध से जुड़े
कानून को और सख्त बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसे किसी तार्किक नतीजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। अध्यक्ष जी, भारत में मानवाधिकारों की खराब स्थिति की रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी की जाती है। इन रिपोर्टों में पुलिस प्रताड़ना या हिरासत में होने वाली मौतों को खास तौर से रेखांकित किया जाता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार देश भर में होता है। गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि सरकार हिरासत में हिंसा का शिकार होने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने का कानून बनाने जा रही है। हिरासत में हिंसा झेलने वालों का मुआवजा देने का सुझाव अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने दिया है, जिस पर भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। अब तक रिकॉर्ड यह है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत अमल में नहीं लाया जाता है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हर थाने में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों की एक सूची लगाई जाए, लेकिन देश के ज़्यादातर थानों में यह सूची नहीं मिलेगी। जिसे हिरासत में लिया गया है, उसे हिरासत में लेने का कारण बताया जाए, उसे अपने वकील व परिजनों से संपर्क करने की सुविधा दी जाए और उसके खिलाफ किसी तरह की शारीरिक हिंसा ना हो। लेकिन अदालतों और मानवाधिकार संगठनों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये बुनियादी अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं। हिंसा झेलने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना संबंधित व्यक्ति की तकलीफ को कुछ कम करने का उपाय हो सकता है, लेकिन यह पुलिस के व्यवहार में सुधार का उपाय साबित होगा, इसमें संदेह है। पुलिस हिरासत में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की जरूरत है। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। निलंबन, ट्रांसफर जैसी मामूली कार्यवाही होने के कारण ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के प्रशिक्षण में बदलाव करना होगा। उन्हें मानवाधिकार की रक्षा के बारे में बताया जाना ज़्यादा जरूरी है। हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि हिंसा झेलने वाले व्यक्ति को जो मुआवजा दिया जाए वह संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों से वसूला जाए। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि पुलिस को संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पूरे पुलिस मैनुअल में सुधार करना होगा। उनकी ट्रेनिंग से लेकर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने, उनके वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तों और ड्यूटी की समयावधि में सुधार आदि के प्रयास करने होंगे। पुलिस बलों के भीतर भी तनाव का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और
देश के हर हिस्से से पुलिस के जवानों द्वारा अपने ही साथियों के खिलाफ हिंसक कार्यवाही की खबरें आ रही हैं। इसलिए उन्हें संवेदनशील बनाने से पहले उनके प्रति भी संवेदनशील होना होगा। स्टॉप। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आगे भी आप इस तरह की डिक्टेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।